माय डियर स्टूडेंट, मैं सुनील कुमार आप सभी को अनन्या क्लास में स्वागत करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट, मैं आप लोग को आज क्लास 10th का ज्योमेट्री का एक सवाल है कि सिद्ध करिए। थेल्स मतलब ये थ्योरम हुआ। थ्योरम तो आप लोग सब जानते हैं, और थ्योरम जो होता है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबर का पूछता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट सवाल भी है। ये बोर्ड के लिए NVVI सवाल है 2025 के लिए। 2025 के लिए यह बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, और हो सकता है कि ये आ भी सकता है, इसलिए क्वेश्चन को समझ लीजिए, सीख लीजिए, मैं बता दे रहे हैं। जहाँ दिक्कत तो आप कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। सवाल है कि सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर मिलती है वह बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसी का दूसरा नाम है थेल्स प्रमेय, ठीक है। अब इसको हम बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं कि थेल्स प्रमेय कैसे सिद्ध किया जाता है। देखिए, पहले हम क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं। मैंने कहा कि त्रिभुज है, इस त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, मान लेते हैं कि ABC एक त्रिभुज है, इसके एक भुजा BC के समांतर रेखा खींचे DD। हमको यही सिद्ध करना है कि AD बटा DB बराबर A बटा BC, ठीक है। हम लिख सकते हैं, साधारण प्रतिगत समझ गए कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदु पर मिलती है वह बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। हम लिखेंगे, माना कि ABC त्रिभुज, ये बात लिख दे, क्या लिख देते हैं, माना कि ABC एक त्रिभुज जिसमें BC के समांतर DE रेखा AB एवं AC को बिंदु D एवं E पर मिलती है, तो सिद्ध करना है कि AD बटा DB बराबर AE बटा BC, यही हमको सिद्ध करना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बनावट लिखते हैं। बनावट में क्या है कि हम D से DM लंब डाल देते हैं AC पर, और E से EN लंब डाल देते हैं AB पर। लिखेंगे DM लंब AC एवं EN लंब AB तथा B से E को और C से B को मिलाएं। B से E को तथा C से B को मिलाएं। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं है। अब हमको चलना है इसके बाद। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, परमाणु देखिए क्या है, परमाणु का दूसरा नाम है उत्पत्ति। ध्यान देंगे कि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल सूत्र होता है 1/2 गुने आधार की ऊंचाई। तो ये हो गया AB, ऊंचाई हो जाएगा क्या, इसका EM ऊंचाई होगा। दूसरा त्रिभुज हम इधर से निकाल लिए, इसका आधार हो गया, तो ये ऊंचाई हो गया। एक बार इधर से निकाल लेते हैं। अब ध्यान देंगे कि एक तो त्रिभुज ये बना, इसी आधार पर ये भी त्रिभुज है। हम लिख सकते हैं त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल 1/2, आधार इसका DB हो गया, DB, और ऊंचाई इसका यही हो जाएगा EM, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इस दोनों त्रिभुज का हम क्या करते हैं, अनुपातिक बना देते हैं क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE होल बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ठीक है। ये हो गया 1/2 इंटू AB गुना EM होल बटा 1/2 इंटू DB इंटू EM। इसमें ये दोनों कट गए, इसीलिए ये बना एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE होल बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू हो गया AB बट्टा
डी बी। इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इस साइड से निकाल लिए, अब इसी को दूसरे पार्ट से निकालते हैं। पुनः क्या करते हैं, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल, अगर इसका हम क्षेत्रफल फिर से उस साइड से निकालते हैं तो इसका 1/2 हो गया, आधार इसका हो जाएगा क्या, ए ई, आधार ए डी लिखना था, ए डी लिखना था, ए डी करना था। यहाँ पर क्या करेंगे, ए ई करेंगे, ए ई, और इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, इसका ऊंचाई डी एम, इसका ऊंचाई डी एम। इसका हो गया, फिर इस त्रिभुज से निकालते हैं, ट्रायंगल सी डी ई का क्षेत्रफल, इसका निकालेंगे तो 1/2, इसका हो जाएगा ई सी अब गुना डी एम। अब इसका अनुपातिक कर दीजिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई होल बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई इजकल टू 1/2 हो गया इंटू ए ई गुना डी एम होल बाय 1/2 इंटू ई सी इंटू डी एम। ये कट गया, ये निकल गया आपको, या उधर लिख लेना, यहाँ पर लिख सकते हैं। इसीलिए एरिया ऑफ ए डी ई होल बाय एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई इक्वल टू ए ई बटा ई, इक्वेशन सेकेंड। अब ध्यान दीजिए, यह दोनों त्रिभुज जो है वह एक ही मतलब समांतर रेखा के बीच जब त्रिभुज रहता है तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। इस बात को हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि अब इस दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर हो गया, तो बराबर होने से हमको डी बी ई का क्षेत्रफल सी डी ई के बराबर हो गया। इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई हो गया। अब नीचे वाला तो बराबर हो गया, इसीलिए समीकरण 1 एवं 2 से, अब बताइए समीकरण 1 और 2 से, अब ये दोनों तो बराबर हो गए, ऊपर वाला तो बराबर ही है, नीचे यह दोनों भी बराबर हो गया, इधर वाला जब बराबर हो गया यह दोनों बराबर हो गए, इसीलिए ए डी बटे डी बी बराबर ए बटा ई सी, ये प्रूव हो गया। ध्यान देंगे, फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, समझिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि सिद्ध कर रहे हैं कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर मिलती है वह बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसका दूसरा नाम है थेल्स प्रमेय, और ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हमने क्या किया, पहले त्रिभुज बनाया, त्रिभुज में बीसी के समांतर एक रेखा डी खींच दिए, डी खींचने के बाद क्या है कि हमने लंब डाल दिया, डी से डी एम लंब डाला ए सी पर, इस लंब डाला ए बी पर, हम लिख दिए, माना कि ए बी से एक त्रिभुज है जो बी सी के समांतर एक डी रेखा है, तो फिर इसको ए सी और ए सी को ई पर काटना और ए बी को डी पर काटना, तो सिद्ध करना है कि ए डी बटे डी बराबर ए बटे ई सी, ये सिद्ध करना था। तो बनावट में क्या है कि डी से डी एम लंब डाले, डी से डी एम लंब डाले, लंब डालने के बाद क्या किए, सी से डी को मिला दिए, डी से ई को मिला दिए, और प्रमाण में क्या किए कि इस साइड से पहले इस त्रिभुज क्षेत्रफल निकाले, फिर इसका क्षेत्रफल निकाले, दोनों का अनुपातिक कर दिए, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इस साइड से जब निकाले, इस त्रिभुज का और इसका क्षेत्रफल निकाले, उसका भी अनुपातिक कर दिए। अब हम जानते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल एक ही आधार पर समान होता है, हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है, इसलिए त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज सी डी का क्षेत्रफल, दोनों बराबर हो गए। बराबर होने से क्या है, समीकरण 1 और 2 का ऊपर वाला तो दोनों बराबर है, तो नीचे वाला भी बराबर हो गया, इसीलिए समीकरण 1 और 2 से इधर वाला दोनों बराबर किए, दोनों भी क्या हो जाएगा बराबर, यानी ए डी बटे डी बी बराबर ए बटे ई सी।
ये सवाल हो गया आपको प्रूव हो गया। जहाँ दिक्कत है पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।